नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी देखिएगा, मजा आएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में वो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं बस उन्हें ढूंढते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए। ट्रस्ट मी, आपको मिल भी गया तो भी आप मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं बना पाओगे। और 100 में से एक आध स्टॉक ही मिलेगा जो आपको पैसा बना के देगा, वो भी बड़ा नहीं देगा। हो सकता है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, छोटा मोटा पैसा बन जाएगा आपका, लेकिन 90 बार आप फेल होगे, बड़ा लूज करोगे। क्योंकि इन छोटे स्टॉक्स में केवल और केवल आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है दोस्तों। कैसे फंसाया जाता है, एक और केस सामने आया है दोस्तों, और आपको इस केस के माध्यम से शायद थोड़ी सी ऐसी राहत जानकारी मिले, ऐसा मोटिवेट हो जाओ आपकी भैया कान पकड़ दे रहा हूं, कभी पेनी स्टॉक नहीं खरीदूंगा, कभी रिसर्च नहीं करूंगा मल्टी बैगर के लिए। पेनी स्टॉक्स में मल्टी बैगर ढूंढे नहीं जाते हैं, बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ऑटोमेटिकली बनते हैं। आप कितना भी मजगांव डॉग 250 वाला 5000 हो गया, 20 गुना होना मल्टी बैगर ही होता है, ढूंढा नहीं, सब कुछ बाय डिफॉल्ट बना है। 250 रुपए पे 300, 400, 500 रुपए के टारगेट्स इनफ थे, लेकिन चलता गया, टारगेट बढ़ते गए। मल्टी बैगर बाय डिफॉल्ट बनते हैं। आप और हम सब बैंक में पैसा डिपॉजिट क्यों करते हैं, जबकि बैंक हमें 4-5% का इंटरेस्ट देती है, केवल क्योंकि हमें भरोसा है सेफ्टी का। रिस्क नहीं ले सकते हम, फिर हम पेनी स्टॉक्स में रिस्क लेने क्यों चले जाते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब एक केस सामने आया है दोस्तों, क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन करके एक कंपनी है। इस कंपनी के प्रमोटर्स कह लीजिए, ऑपरेटर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लो आप, उन्होंने इस तरीके से इन्वेस्टर्स को खाया है, आप सोच के हैरान रह जाओगे दोस्तों। 70 पैसे का ये शेयर था 2021 में, क्रेसेंडा सॉल्यूशन 70 पैसे का। सोचो कितना गया होगा ये, 7 गुना यानी कि 10 गुना हो गया, 7 रुपए हो गया यानी कि 10 गुना, 14 रुपए यानी कि 20 गुना। ये पता है कहां तक गया, ये 50 रुपए तक गया। ऑलमोस्ट 50 गुना हुआ इस स्टॉक का भाव, 50 गुना। समझ रहे हो बात को, मामूली बात नहीं है। कितने समय में? मात्र 1 साल में। 1 साल में 50 गुना पैसा, यानी अगर किसी ने आप सोच के देखो कि कितना रुपए बना। 1 रुपए का 10 रुपए, 10 रुपए का अगर आप देखो तो 100, आप सिंपल देखो 1 लाख का 10 लाख, ठीक है, 1 लाख का 10 लाख, यानी 1 लाख रुपए आपका 50 लाख में बदल गया, 50 गुना हो गया एक मात्र साल के अंदर अंदर। अब सवाल ये उठता है कि भैया ऐसे कैसे हो गया, क्या करा इस कंपनी ने? कुछ नहीं करा, सिर्फ झोल करा, सिर्फ घपला करा। इस कंपनी की स्टोरी दोस्तों आज जी बिजनेस ने कवर करी है, जो मैं आप सभी के साथ कवर करना चाहूंगा। सेबी ने ना इस पे एक रिपोर्ट निकाली है। क्या रिपोर्ट है वो पढ़ते हैं। FY 15 से 20 तक कंपनी की आय शून्य रही थी, यानी रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 20 तक कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था। और FY 23 में आय 18 लाख से बढ़कर सीधे 75 करोड़ हो जाती है दोस्तों, साल दर साल आधार पर। कितनी? 75 करोड़। जो कंपनी जीरो की रेवेन्यू कर रही थी उसने FY 22 में 18 लाख का करा, और अचानक से 75 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है। कैसे मत पूछो, बस हो गया। फिर 3 महीने में 3 बार कंपनी ने अपना टॉप मैनेजमेंट जो है, 3 महीने में 3 बार कंपनी ने अपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं उसके एड्रेस बदल दिए। 3 महीने में 3 बार। अब ऑब्वियस है जो इतना कुछ कर रही है कुछ घपला ही कर रही होगी। उसके बाद 21 नवंबर फरवरी 2022 तक कई डायरेक्टर KMP का इस्तीफा आया। ये अपने आप में मैनेजमेंट का इस्तीफा आना नेगेटिव हो रहा था। इस बीच में क्या क्या हो गया वो सुनिए। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 30.1% से घटकर 8.42% पे आकर खड़ी हो गई, यानी कि प्रमोटर्स अपना माल इस बीच में दबाकर ऑफलोड कर रहे थे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ा है ना इतना बड़ा, उसमें क्या हुआ, कंपनी का नाम क्रेसेंडा सॉल्यूशन है, कुछ सॉफ्टवेयर टाइप नाम साउंड कर रहा है। कंपनी चावल का धंधा कर रही है, ठीक है, अपने इनवॉइसेस में चावल का धंधा कर रही है। तो सेबी कहता है भाई साहब ये क्या चक्कर है, तो सेबी ने थोड़ा डीप रिसर्च करी, तो सेबी ने एक इंटरेस्टिंग चीज पाई दोस्तों। चावल की सर्कुलर ट्रेडिंग से कंपनी ने फर्जी आय दिखाई थी, मतलब खुद की ऐसे कह दिया, खुद ही इनवॉइस रेज कर दिया, खुद ही खरीद लिया। फर्जी ट्रेडिंग हो रही थी चावल में लेन देन, जिसकी वजह से कंपनी दिखा रही थी रेवेन्यू। एक
ऐसा ट्रांजैक्शन पाई गई सेबी को जिसमें इनवॉइस पर दिया गया था वाहन नंबर, इनवॉइस पे दिया गया जो वाहन नंबर था, 3 वाहन नंबर थे, 3 में से 2 तो हवा में थे ही नहीं वो एक्चुअली में, और एक नंबर निकला मोटरसाइकिल का, 2 व्हीलर का। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग ये केस है, एक नंबर निकला 2 व्हीलर का और उस 2 व्हीलर के माध्यम से कंपनी उस चावल का लेन देन कर रही थी। बताओ, इस तरीके से फ्रॉड हो जाता है आप सभी के साथ। 75 करोड़ का रेवेन्यू शो कर रही है 2 व्हीलर पे, मतलब क्या ही है। कंपनी और वेरेनियम क्लाउड के बीच में फर्जी ट्रांजैक्शन, चावल की सर्कुलर ट्रेडिंग से कंपनी ने फर्जी आय दिखाई। इनवॉइस पर दिया गया था वाहन नंबर जो कि बोगस था और 2 व्हीलर का एक निकला। यही पूरी डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ बता रहा हूं। और 0.1% प्रमोटर होल्डिंग पर प्रेफरेंशियल इशू से 66.44 लाख जुटाए, लगभग 66.5 लाख प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा भी रुपए जुटा लिए इस कंपनी ने। 70 पैसे का शेयर 50 रुपए हो गया 2021 से 22 के बीच में। और इस तरीके से प्रमोटर्स अपना माल बेचकर चले गए, मल्टीबैगर पैसा बनाकर। आप और हम फंस गए। दोस्तों कभी कभार 70 पैसे से 2 रुपए हो जाती है चीज, अच्छी लगती है, खरीदते हो। 2 पे 6 होती है, बेच देते हो। फिर 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, दोबारा खरीदते हो, फिर बेचते हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो टॉप होता है, पीक, वहां सबको पता चल चुका है उस स्टॉक के बारे में, सब एंटर हो चुके हैं, सब फंस चुके हैं। और फिर वो शेयर जब गिरना शुरू होता है तो सारा पैसा जा चुका है। किसका? आपका, हमारा फंस गया। तो ऐसे स्टॉक से बचें, नामी क्वालिटी बिजनेस में निवेश करो, समय लगेगा लेकिन पैसा बनेगा। इस तरीके से रहे तो जिंदगी में ट्रैप होते रहोगे। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था। होप समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।